पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आप सभी एक ग्रस्त से सदग्रस्त बनने वाली कारिका के माध्यम से हम अपने जीवन में श्रवण कर रहे हैं। एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता, इस बात को जताने के लिए पंडित आसाधर जी ने सागार धर्मामृत में कहा है, न्यायोपात धनो यजन गुरु गुरुन सदगिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो ज्ञान गुणम तदर ग्रहणी स्थानालयो ह्रीमया युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञः कृतज्ञो वसिः श्रवण धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरित। इस कारिका के माध्यम से कल परसों मैंने कुछ बात को आपके सामने रखा कि एक ग्रस्त के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन के बिना ग्रस्त का निर्वाह हो नहीं सकता है। साधु जीवन का निर्वाह तो हो सकता है, होता है। साधु लोगों को धन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कुछ जरूरत या आवश्यकता पड़ती है तो ग्रस्त उनके कार्यों को पूर्ण कर देते हैं, करा देते हैं। लेकिन एक ग्रस्त के जीवन निर्वाह के लिए बहुत कुछ आवश्यकता होती है धन की। तो धन को कमाओ, लेकिन धन के साथ कमाने के लिए हमारे आचार्यों ने एक कंडीशन रखी है। वो कहा है, न्यायोपात धनम, न्याय और नीति के द्वारा कमाया हुआ धन तुम्हारे लिए जीवन में आवश्यक होता है। न्याय और नीति से कमाया हुआ धन तुम्हारे कार्यों में, तुम्हारे कार्यों की पूर्ति करा सकता है। अन्याय और अनीति से कमाया हुआ धन जीवन में ना बचता है और ना बचता है। कहावत भी कही गई है, पारा और पाप दोनों बचते नहीं हैं। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य धन का उपार्जन नहीं, सुख शांति समृद्धि होना चाहिए। सुख शांति समृद्धि जिस परिवार में होती है वह परिवार अपने आप में महान माना जाता है। धन कमाने के बाद सुख और शांति यदि जीवन में नहीं परिलक्षित होती है तो तुम्हारा धन किस काम का। जिन सुख सुविधाओं के लिए तुम धन को अर्जित करते हैं, रात दिन पसीना बहाकर के धन को संचित करते हैं और वह धन तुम उपभोग ना कर सको तो ऐसे धन की क्या आवश्यकता है। धन तुम्हारे जीवन के लिए साधन है, साध्य नहीं। धन ही सब कुछ नहीं है, ये सोच हमारे जीवन में आना चाहिए। प्रभु की कृपा से, पुण्य के उदय से हम सबके लिए इतना पर्याप्त मिला है कि जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति की सोच ये बन गई है, जैसे तैसे कैसे भी हो, बस पैसा आना चाहिए। सारी जिंदगी पैसे कमाने की सोच में व्यक्ति बहुमूल्य जीवन को गमा देता है। जिन क्षणों में तुम्हें प्रभु की आराधना करना चाहिए, उन क्षणों में व्यक्ति संसार के गोरख धंधों में अपना समय गमा रहा है। एक से एक बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं,
आपने देखा, सुना भी होगा, हजारों करोड़ों का टर्न ओवर जिनके जीवन में हो रहा है, वो क्या रात दिन उस मशीन को पकड़ करके बैठे हैं? क्या उसी कार्य में संलग्न है? नहीं। जितना बड़ा व्यापार व्यक्ति का होता है, उतना ही व्यक्ति फ्री होता है। सुबह शाम ऑफिस में जाकर के काम देखता है, काम देखते हैं, फाइल को कुछ पलटाया, आवश्यक हुआ तो कुछ कर लिया, वरना उनके इतने कर्मचारी सेवक के रूप में लगे हैं, वो सारा काम देखते हैं। पैसा वो भी कमा रहे हैं और पैसा आप लोग भी कमा रहे। उनके कमाने का तरीका कुछ अलग है और आपके कमाने का तरीका कुछ और है। हम पैसा कमाएं, लेकिन पैसे कमाने में, धन कमाने में इतने लीन ना हो जाए कि हमारी प्रभु की वंदना, पूजन, अर्चना भी प्रभावित हो। तो न्यायोपात धनम, न्याय और नीति से धन को कमाना है। आचार्य कहते हैं संपत्ति बढ़ाना हो तो बढ़ाओ, पर जीवन में विपत्ति ना आए। महावीर कुमार जी, आपका जीवन बड़ा सुलझा हुआ लगता है। आपका जीवन सुलझा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपने सारी जिंदगी सर्विस की और सर्विस करने के बाद आप निश्चिंत हैं, महीने में जो आता है आ जाता है, उससे परिवार का खर्चा चल जाता है। यदि आप व्यापार में लगे होते तो आज यहाँ सुख शांति से यहाँ पर बैठे भी नहीं होते। जो व्यापार में लगे हुए हैं वो व्यापार की दौड़ में जुड़ गए हैं और मंदिर में पूजा पाठ छूट गया। जो धर्म लाभ प्रवचनों से लेना चाहिए था, जो लाभ गुरु भक्ति में मिलना था, जो लाभ भैया वृत्ति से मिलना था, वो लाभ उनसे कोसों दूर चला गया। बस उनका उद्देश्य और उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, जैसे तैसे कैसे भी हो, बस पैसा धन संपत्ति बढ़े। पर पता है सभी आचार्यों का कहना है, तीर्थंकर भगवंतों का कहना है, जो तुम्हारे घर में धन संपत्ति आती है बिना पाप से नहीं आती है। धन को कमाने में, व्यापार करने में, संपत्ति को एकत्रित करने में सट काय की जीवों की प्रार्थना होती है। इसलिए वो धन पाप के द्वारा संचित होता है। उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए हमारे आचार्यों ने हिदायतें दी हैं कि दान और पूजा करो। दान और पूजा तुम्हारे पाप का प्रक्षालन करने के लिए सबसे बढ़िया साधन है। हम रोज पाप करते हैं तो रोज दान भी करना है। जिस प्रकार से रोज हम नहाते हैं, क्यों नहाते हैं? इसलिए नहाते हैं कि सुबह से शाम तक जो हमारे शरीर पर रज जुड़ जाती है पाप के रूप में, उस पाप को साफ करने के लिए नहाना जैसे जरूरी होता है, ऐसे ही कर्म मलों को धोने के लिए, निर्मल बनने के लिए हमें दान और पूजा से प्रक्षालन करना चाहिए। तो संपत्ति बढ़ाना हो तो बढ़ाओ, पर संपत्ति शब्द को ध्यान में रखते हुए। संपत्ति का अर्थ क्या है? तो आचार्यों ने कहा है संपत्ति प्रतिपत्ति इति संपत्ति। जिसकी प्राप्ति भली प्रकार से हो वह संपत्ति है। कहीं तुम्हारी संपत्ति तुम्हें विपत्ति की ओर तो नहीं ले जा रही है। ऐसे ऐसे लोग संपर्क में आते हैं जिनके घरों में हजारों करोड़ों का धन जमा होता है, और जब
इनकम टैक्स वाले जाकर के डेरा डाल लेते हैं, वही संपत्ति उनके जीवन में विपत्ति खड़ी कर देती है। बस अब कुछ उनके हाथ में नहीं बचता है, बस बदनामी के अलावा और कुछ नहीं। भले तुमने मेहनत और बाप दादाओं की कमाई को बढ़ाया हो, लेकिन वो कैसे बढ़ाया? अन्याय और अनीति से। न्याय और नीति से कमाया हुआ धन तुम्हारे लिए इस भव में भी यश देगा और परभव में भी सुख देगा। इस संपत्ति का अर्थ है विपत्ति नहीं, संपत्ति जीवन में बने सुख समृद्धि। लेकिन अधिकांश लोगों को देखने में आता है उनकी संपत्ति उन्हीं के लिए दुखदाई बन जाती है। इसकी वजह क्या है? इसका कारण क्या है? इसकी वजह और कारण सिर्फ यही है कि जो उनकी कमाने की नीति है वो साफ और सुथरी नहीं है, इसलिए उन्हें संपत्ति एक दिन विपत्ति में डाल देती है। तो सम्यक प्रकार से अर्जित संपत्ति हमारे विकास का आधार बनती है। यदि हमने उपेक्षा कर दी तो वही हमारे लिए संपत्ति विनाश का कारण भी बन सकती है। मनुष्य ने अपने सारे मानदंडों को एक तरफ रख दिया है। भारतीय संस्कृति में जितने भी मानदंड स्थापित किए गए हैं, आज उन सब की उपेक्षा की जा रही है। जहां आत्मा और परमात्मा को महत्व दिया गया है, जहां परमेश्वर ही हमारी संस्कृति रही है, इस संस्कृति में परमेश्वर को प्रधानता दिया गया है, जहां आज उसका स्थान पैसे ने ले लिया है। पैसा ही आज व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर बन गया है। आप कहेंगे कि पैसे के बारे में इतना नेगेटिव बोलने की जरूरत क्या है? बोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आज व्यक्ति की जो लालसा या जो सोच बन गई है, मात्र धर्म की जगह धन को महत्व देने लगा है, और वह भी धन कमाने में इतना बेहोश हो गया है, उसे अपने परिवार के प्रति, धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति कुछ भी भान नहीं रहा है। आप देखते हैं अभी कितने सारे लोगों ने जाकर के दुकान खोल ली हो। ग्राहक आए ना आए हमारे हाथ में नहीं, पर दुकान ना खोलना तो हमारे हाथ में है। कब खोलना? सुबह से शाम तक हो जाती है। कितना सा कमा के लाते हो? यदि पुण्य तुम्हारे पल्ले में है तो तुम 1 घंटे में भी वो कमा सकते हो जो दिन भर में नहीं गमा पाया। आपको पता है हमारे जैन जगत में एक पंडित जी हुए हैं। पंडित जी दौलत राम जी हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं। वो जयपुर में खजांची के पद पर मुनीमी का काम करते थे। सदा सुखदास जी शायद जयपुर नरेश के यहाँ वो खजांची के पद पर थे। टोडरमल जी, सदा सुखदास जी, जो भी हो प्रसंग को समझना। व्यक्ति के जीवन में संतोष कब आता है? जब व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है, तब संतोष रूपी धन उसके जीवन में आता है। मैं जो बात कहना जा रहा हूं आपके लिए, जो भी हो विद्वान, पर उनकी निर्लोभ प्रवृत्ति के लिए एक उदाहरण है। वो उनके यहां मुनीमी का काम करते थे। राजा के लिए उनकी तनख्वाहें बहुत पहले बढ़ाना थी, क्योंकि वो उनके कार्य से बड़े प्रसन्न थे। भैया खिंचाव हो रहा है, थोड़ा इसको सही करो। मुनीमी का काम करते थे। राजा उनके कार्य से प्रभावित होकर के उनकी तनख्वाहें बढ़ाना पहले चाह रहा था, लेकिन व्यस्तता के कारण उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा पाए। और एक दिन तनख्वाह बढ़ा करके 10 रुपए की जगह 15 रुपए उन्होंने देना शुरू किया।
महीने पर। तो पंडित जी ने लेने से इनकार कर दिया कि मुझे इतने ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। राजा को मालूम हुआ शायद इनको और पैसे ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए इतने पैसों लेने से उन्होंने मना कर दिया। जब राजा ने उनसे हू बहू बात की तो पंडित जी साहब ने इतना ही कहा, मुझे जब मेरा 10 रुपए में 12 रुपए में काम चल जाता है तो 16 रुपए लेने से मुझे क्या फायदा। यदि आपको तनख्वाह बढ़ाना ही है तो तनख्वाह ना बढ़ा करके मेरा जो 8 घंटे का काम है वो 2 घंटे घटा दो, 6 घंटे में काम करूंगा और 12 रुपए में मेरा जब महीने भर का काम चल जाता है तो मुझे 16 रुपए लेने की जरूरत नहीं। आपको यदि बढ़ाना ही है तो मेरा समय कम कर दो। मैं जैन दर्शन के जो ग्रंथ लिख रहा हूं उसमें 2 घंटे अतिरिक्त समय दे सकता हूं। एक निर्लोभ प्रवृत्ति का उदाहरण है। चाहते तो वो लाखों रुपए उनसे लेकर के अपना घर परिवार बसा सकते थे, लेकिन नहीं। इसको बोलते हैं न्याय नीति के द्वारा कमाया हुआ द्रव्य। तो आज व्यक्ति पैसे को ही परमेश्वर मान रहा है और उसके जीवन में पैसा ही परमेश्वर बन गया है। आज के इस अर्थ प्रधान युग ने पैसे की इतनी प्रतिष्ठा दे दी कि वो परमेश्वर की तरह पूजा जाने लगा। आज समाज में देखते हैं जिनके पास अपेक्षाकृत धन ज्यादा होता है, लोग उनकी बड़ी आओ भगत स्वागत करते हैं। आइए सर, आइए साहब, आइए बाबूजी, खड़े होकर के उनको सम्मान देते हैं। मुझे लगता है व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, व्यक्ति के स्थान पर उसके धन को पूजा जा रहा है। यदि ये गरीब परिवार भी इस सभा में आता है तो उसका नाम तो लेना दूर, उसको अच्छी तरह से पहचानते भी नहीं है कि हमारे परिवार का है, ये हमारे समाज का है, ये हमारे गांव का है, ये हमारे शहर का है। आज पैसे को इतना बढ़ावा हम लोगों ने दिया है कि व्यक्ति का स्थान पैसे ने ले लिया है। अगर किसी के पास पैसा ना हो तो उसे अपने भी भुला देते हैं। शायद इसे ही देख करके व्यक्ति पैसा कमाने के लिए पागल होने लगा है कि हमें भी पैसा कमाना, हमें भी पैसा कमाना। जिस देश में कहा जाता था, जिस देश में कहा जाता था कभी भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, आज उसी देश में लोग गाने लगे हैं भज कल्लारम, भज कल्लारम, भज कल्लारम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। लेकिन आज उसी देश में पैसों की, रुपयों की पूजा की जा रही है। बंधुओं, पूजा करो लेकिन पूजा में इतने लीन ना हो जाओ कि पैसा ही तुम्हारे लिए परमेश्वर बन जाए। पैसा भजो यह व्यक्ति की सोच बन गई है। सुबह से लेकर के शाम तक व्यक्ति अपने आप को मशीन बना दिया। बोलो, अभी यहां से आप लोग छूटेंगे, सर्विस वाले सर्विस के लिए समय से पहुंचेंगे, दुकान वाला तो किसी को भेज दिया होगा नौकर के लिए, चाबी हाथ में लेकर के जाओ, तुम साफ सफाई करो, मैं आता हूं 10 बजे टिफिन लेकर के। बताइए, जिस पेट के लिए तुम पैसा कमा रहे हो उस पेट के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, एकमात्र पैसा कमाने के लिए समय। एक व्यक्ति दुकान किराने की करता था, सुबह से जाकर के दुकान खोलता था, थोड़ी बहुत ग्राहकी आती थी, लेकिन उस दिन 12 बजे तक एक भी ग्राहक नहीं आया। 12 बजे तक
12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। उसने मन में तय कर लिया कि जैसे ही 12 बजेंगे शटर को गिराऊंगा, और पेट में भूख बहुत लग रही है, अब सहा भी नहीं जाता और सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। जैसे 12 बजे और मैं दुकान बंद करके घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, 1 घंटे आराम करूंगा। 12 बजने में 3 मिनट बाकी थे और इसी बीच एक ग्राहक आया। अभी भूख लग रही थी, सहा नहीं जा रहा था। 12 बजे दुकान बंद के घर जाना ही जाना। ओ 12 बजने में 3 मिनट बाकी थे। इसी बीच में चंद्र प्रकाश किराने की दुकान पर जाकर के कहते, मेरे बेटे की शादी है, ये पर्चा लेकर के गया, इस सामान पैक करवाइए और मैं 4 बजे आता हूं, पूरी गाड़ी लेकर के सामान भर के लेके जाता हूं। अभी भूख लग रही थी रामलाल के लिए, सहा नहीं जा रहा था। उस दिन उसका हेल्पर भी नहीं आया, कर्मचारी भी नहीं आया। अब पर्चा हाथ में लिए हैं। शक्कर की बोरी 2, मैदा की बोरी 1, चावल की बोरी 1, बोरी तुअर की दाल, 2 पीका शुद्ध देसी घी, 5 पीके मूंगफली का रिफाइंड तेल। अब सारी पर्चे को देख देख करके सामान उठा उठा करके स्वयं रख रहा है। आधा ट्रक सामान उसने अपनी गोदाम से सिर्फ अपनी दम पर निकाल करके पूरा तय समय में 3:30 तक सामान जमा कर दिया। चंद्र प्रकाश महावीर कुमार के साथ गाड़ी लेके जाते हैं, सामान को पूरा पैक करवा करके गाड़ी में लोड करवाते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसके पेट में भूख जोर से लग रही थी, अब वो भूख कहां गई? 3 घंटे 4 घंटे उसे भूख के रूप में धन दिखाई दे रहा था। भूख तो गायब हो जाती है। जिनका धन ही सब कुछ होता है, वो उसके जीवन में भूख लगती ही नहीं है। फिर डॉक्टरों के पास जाकर के कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लग रही, कुछ दवाई दो। डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लग रही, दवाई दो। और मंदिर में आकर के क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति स्वाहा। बात समझ में आ रही? तो पैसा कमाओ, पर पैसे कमाने के पीछे पागल मत हो। तन धन को साथी समझाता, पर ये भी क्यों? रमेश चंद जी आवा वाले, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। धन तुम्हें छोड़े उसके पहले तुम धन को ठिकाने पर लगा दो। तुम नहीं छोड़ोगे, धन तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा और एक दिन तुम भी धन छोड़ के निधन हो जाएगा। यही सबके जीवन की कहानी है। निर्मला जी सुन रहे हो ना? हाँ सुनो। सुनने के बाद गुनना भी है। ये उपदेश किसके लिए है? हम सबके लिए आचार्यों की हिदायतें हैं। इसे समझो, ध्यान रखना। इस लोक में तुम्हें पैसा प्रतिष्ठा दिला सकता है, पर लोक में कोई पक्षपात नहीं चलता है। वहां तो जैसी करनी वैसी भरनी की युक्ति चरितार्थ होती है। उदाहरण, एक आदमी मरकर के स्वर्ग पहुंचा। सुन रहे हो ना?
मैं बार बार कहता हूं, बहुत दिन से नहीं बोला हूं, कि घर की बात कान से सुनना, धर्म की बात ध्यान से सुनना। तो सुन रहे हो ना? हाउ बोलो, हाउ। हाँ, अब थोड़ी आवाज आई। एक आदमी मर करके स्वर्ग पहुंचा सपने में। थोड़ा सस्पेंस तो रखना चाहिए। क्या नाम आपका? पीछे शिखर चंद जी, मैं भूल गया, याद करना पड़ेगा। एक आदमी मर करके स्वर्ग पहुंचा सपने में। आदमी कैसा भी कार्य करे, काम करे, सपने तो स्वर्ग के ही देखता है। और भारतीय संस्कृति की बहुत अच्छी उदारता है। व्यक्ति जिंदगी भर कैसा भी काम करे, पर उसके नाम के पीछे आगे स्वर्ग ये लिखा जाता है। नाम के साथ स्वप्न में पहुंचा हुआ, देखता क्या है कि पूरा स्वर्ग सजाया गया। जैसे आने वाले दिनों में पर्युषण पर्व आ रहे हैं, मेरे दिमाग में एक परिकल्पना आई, इस हॉल के लिए इतना इतना कितना, जीतू भाई, जितना मैं कहूं, हाँ कि ना? हाँ, ईमानदारी से, हृदय से, बिल्कुल। जे तालियां बजाओ ईमानदारी के लिए। बाद में भले बेईमान बन जाए चातुर्मास के बाद, जब तक है तब तक द बेस्ट होनेस्ट मैन पर्सन। तो व्यक्ति कैसे भी कार्य करे, पर स्वप्न तो स्वर्ग के ही देखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पूरा स्वर्ग ऐसा सजाया गया, स्वर्ग से भी और अच्छा। उसने स्वर्ग में जाकर के उसे एक किनारे पर बैठा दिया। कहां बैठा दिया? जहां जूता चप्पल उतारते हैं ना, वहां भी व्यवस्था है। सारी स्वर्ग में ऐसी ऐसी व्यवस्था है, जैसा व्यक्ति यहां कर्म करता है, एक किलविस जाति का देव होता है, जिसका स्थान जहां पर आप जूते चप्पल खोलते हैं, उसको वहां बैठाया जाता है। वो नीच जाति का देव है, देव है पर नीच जाति का है। उसे बैठा दिया गया किनारे पर, और उसने पूछा, भाई आज बात क्या है? किसी देव से पूछा कि भाई आज बात क्या है? तुम्हें पता नहीं, आज मृत्यु लोक से एक सेठ ने स्वर्ग में जन्म लिया है। आज मृत्यु लोक से एक सेठ ने स्वर्ग में जन्म लिया है। उसके जन्मोत्सव की यहाँ पर खुशियां मनाई जानी है। उसने व्यक्ति ने सोचा, उसने सोचा कि स्वर्ग में जन्म लेने वालों के साथ यही व्यवस्था होगी। उस व्यक्ति ने सोचा जो किनारे पर बैठा था कि यह व्यवस्था स्वर्ग में हर व्यक्ति के लिए जन्म लेने वालों के साथ व्यवस्था होगी। और वह किनारे पर जाकर के बैठा रहा, एक आशा से कि थोड़ी देर बाद मेरा भी नंबर आएगा। लोग बड़े गाजे बाजे से हाथी घोड़ा लेकर के, पालकी लेकर के आएंगे, जैसे सेठ को ले जाकर के गए हैं। शायद मेरे साथ भी यही जलसा होने वाला है, ये सोच रहा है मन ही मन। ऐसे ही गाजे बाजे के साथ आएंगे, मुझे भी ले जाएंगे। काफी देर के बाद दो चार व्यक्ति आते हैं।
और कहते हैं कि भाई साहब आपका स्वर्ग में स्वागत है, आइए प्रवेश कीजिए। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा पक्षपात है। मैंने तो सुना था कि 1000-2000 की संख्या आएगी, मुझे ले जाएगी गाजे बाजे के साथ, यहां तो सिर्फ 2 व्यक्ति आए। उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसके अफसोस को देख करके द्वारपालों ने कहा, आप चलिए भाई साहब, आप चलिए, मैं आपको लेने ही आया हूं, मुझे लेने के लिए आए हो आप? अरे हद हो गई। मैंने तो सुना था कि सिर्फ मृत्यु लोक में ही पक्षपात होता है, कि जो धनाढ़ लोग होते हैं उनकी व्यवस्था बैठने की महाराज के बाजू में सोफे पर होती है, और एक साधारण से जन साधन की व्यवस्था आम सभा में होती है, और जरा सा गरीब हुआ तो लास्ट कोने में बैठना पड़ता है। पर तुम्हारे स्वर्ग में भी पक्षपात होता है। द्वारपालों ने पूछा, बात क्या हो गई, ये तो बतलाओ पहले। उस किसान ने कहा, अभी अभी मैंने देखा कि एक सेठ ने स्वर्ग में जन्म लिया तो हजारों लोग उसे लेने के लिए आए, गाजे बाजे और पालकी के साथ लेने के लिए आए हैं, जलसा मना रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, बड़ा अच्छा कार्यक्रम करा रहे थे। और मैं सीधा साधा किसान, जिसने आज तक अपने जीवन में कोई बेईमानी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप जैसे कार्य नहीं किए, उसके लिए सिर्फ 2 लोग, मात्र 2 लोग, वह भी बिना गाजे बाजे के। यह पक्षपात नहीं तो और क्या है। द्वारपालों ने उसे समझाते हुए कहा कि भाई, पक्षपात की बीमारी तो मनुष्यों में होती है, स्वर्ग में नहीं होती है। हमारे यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता है। बात सिर्फ इतनी सी है, ध्यान से सुनना, आप कैलकुलेशन करके मैं आपके लिए सुनाना चाह रहा हूं। पक्षपात की बीमारी तो मनुष्यों में होती है, स्वर्गों में नहीं होती है। यहाँ हमारे यहाँ कोई पक्षपात नहीं चलता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जैसे सीधे साधे लोग मरकर के जन्म तो इस स्वर्ग में रोज लेते हैं, इसलिए हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सेठ साहूकार लोग 2, 5, 10 वर्षों में कोई एकाध बिरला ही जन्म लेता है, इसलिए हम लोग भी जन्म का जलसा मना लेते हैं। बात समझ में आई? कितना तीखा एक व्यंग है। यह व्यंग नहीं, जीवन का यथार्थ है बंधुओं। अन्याय अनीति के रास्ते पर चलने वाला कभी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता है। व्यक्ति को अपने बारे में विचार करना चाहिए कि यह अन्याय अनीति का मार्ग हमें कहां ले जाएगा, कहां छोड़ेगा। जो व्यक्ति अन्याय अनीति से धन इकट्ठा करता है, उसका फल उसको यहीं पर मिलता है, स्वर्ग में मिले किसने देखा। मैंने कल नहीं परसों कहा था कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 200, 250, 500 करोड़ की संपत्ति गवर्नमेंट ने जब्त की, आज वो जेल की सीखियों में जाकर के हवा खा रहे हैं। पैसा का पैसा गया, इज्जत गई, जो जिंदगी भर में कमाया था, और जेल में जाकर के जेल की कंडीशन को सहन कर रहे हैं, जेल में सड़ रहे हैं। बंधु, ये अन्याय अनीति के सामने उदाहरण है। और न्याय नीति वाला व्यक्ति बाहर से तुम्हें भले कमजोर दिखे,
गरीब दिखे, लेकिन उसके जीवन में सुख और शांति जैसा सुकून रहता है। आपके पास धन भले ज्यादा हो, पर आप ईमानदारी से अपने मन से पूछना, मन से कहना कि आप क्या सुख शांति की नींद ले पाते हो। हमेशा यही डर बना रहता है, कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कहीं चोर ना घुस जाए, कहीं मैं लुट ना जाऊं, कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं। ये डर भय हमेशा व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। जैसा आता है वैसा धन रास्ता भी देख लेता है। पानी बहता है तो अपना रास्ता बना लेता है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है कि रास्ता मुझे कहां से निकलना है। धन कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ जिसमें तुम्हारा गुजर बसर हो सके, जीवन का निर्वाह हो सके, और बचे तो औरों के लिए काम आ सके। इतना कमाओ, खुद के लिए कमाओ और जरूरतमंदों के लिए कमाओ, अपने लिए कमाओ और अपनों के लिए कमाओ। इतना मत कमाओ कि सरकार तुम्हें लूटने के लिए मजबूर हो जाए। बंधु, जब आदमी यह समझता है कि जीवन के लिए सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, जीवन के लिए सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, हमारा पेट रोटियों से भरता है, तो सोने चांदी से नहीं। सिकंदर यूनान से चल करके, सिकंदर आपका समय हो रहा है, सिकंदर यूनान से चलकर के भारत आया लूटने के लिए। एक गांव में, ऐसे गांव में वह पहुंचा जिस शहर में, जिस गांव में मात्र महिलाएं थी, स्त्रियां ही थी, पुरुष एक भी नहीं था। एक भी पुरुष नहीं था उस गांव में, सिर्फ महिलाएं थी। और इस इरादतन से उस गांव में गया कि यहां पर धन मुझे विपुल मात्रा में मिलेगा। शाम का वक्त था, गांव में पहुंचा, महिलाओं की भीड़ लग गई और उसने एक महिला को बुला करके, जो अच्छी एकदम हट्टी कट्टी बोल्ड दिखाई दे रही थी, उसको बुला करके कहता है, सिकंदर, मां मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटियां ला करके दो। मां मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटियां ला करके दो। वो महिला अंदर जाती है, एक बड़े थाल में सोने की मोहरें भर करके लाती है, सोने की मोहरें भर करके लाती है और उस सिकंदर के सामने बढ़ाते हुए हाथ कहती है, ले सिकंदर, ये रोटियां हैं, खा जितनी तू खा सके। जैसे ही सिकंदर ने उस थाल को, लाल कपड़े को अगल करते हुए देखता है, तो रोटियों की जगह उसमें सोने की मोहरें पड़ी हुई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।